हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी हिस्ट्री की क्लास लगभग चल रही थी, जो कि मैंने आपको प्रागैतिहासिक बता दिया, आद्य ऐतिहासिक बता दिया एंड ऐतिहासिक आपका चल रहा था, जिसमें से मैंने बहुत कुछ बता दिया है। बहुत कुछ नहीं, मैंने कल क्लास आपकी पहली ली हुई है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया है वो थोड़ा जान लीजिए पहले, ठीक। एकदम शॉर्ट टर्म में मैंने बताया था आपको कल ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का मैंने ऐतिहासिक काल आपको कल पढ़ाया, ठीक। जिसमें मैंने आपको बताया था एक पुरातात्विक स्रोत होगा, ठीक। और दूसरा मैंने आपको बताया था विदेशी यात्री, एंड तीसरा आपको साहित्य बताया था। ये तीन तरह से डिवाइड हुआ था, ठीक। और उसके बाद पुरातात्विक स्रोत को मैंने दो तरह से डिवाइड कर दिया था, एक कॉइन्स के जरिए एंड एक अभिलेख, ठीक। ये क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, अभिलेख क्या होते थे ये भी मैंने कल आपको बता दिया। जिसने क्लास नहीं ली है कल वाली वो देख सकता है, ठीक। तो देखो, ये दोनों आपको मैंने बता दिए थे कि कैसे और क्या हुआ। जिससे देखो, अगर कहीं आप जाएंगे तो उससे सिक्कों से जान जाएंगी कहाँ के सिक्के हैं, ठीक। अच्छा, आप इस समय मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह बहुत ज़्यादा छा रहे हैं, ठीक। तो आप जाते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें लाते हैं यार, वहाँ की फ़ोटो वगैरह लाते हैं, तो ये पता चल जाता है कि भाई वहाँ की चीज़ें हैं, ठीक। तो कोई और काम नहीं करते थे, विदेशी यात्री वही काम करते थे कि कहीं जाते थे, वहाँ का कल्चर देखते थे, वहाँ का साहित्य देखते थे, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं वो देखते थे, जो अच्छा रहता था वो लाते थे और जो नहीं अच्छा रहता था, ठीक है, वो भी लेकर आते थे, कुछ करते थे, डजंट मैटर, ठीक। तो ये होता था कि वो लोग लिख देते थे किताबें, ठीक। जैसे भारत का कुछ चीज़ अच्छा लगा, जैसे जैन एवं बौद्ध धर्म की किताबें हैं जो बहुत सारी अच्छी हैं, ठीक। उसमें क्या किया, कुछ विदेशी यात्री थे, उसमें से अगर उस टाइम आपको लगता है कि कैसे ले जाते होंगे, तो उन्होंने हस्तलिपि की होगी, मतलब हाथों से लिखा होगा, ठीक। तब वो लेकर जाएंगे कहीं, ठीक। और हाथों से नहीं लिखेंगे तो वो लेकर नहीं जा पाएंगे, क्यों भाई, कितना कौन याद कर लेगा। अगर कोई एक महीने के लिए आया है, ठीक, तो उससे आप कितना याद करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक दिन में वो 10 पन्ने भी याद कर लेता होगा, ठीक, तो एक महीने में 30 से गुणा मतलब 300, पर वो नहीं याद कर पाएगा, ठीक। इससे ज़्यादा वो नहीं याद कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर वह कुछ लिख कर ले जाएगा तो वो तो उसका परमानेंट रहेगा, और प्लस उससे वो किताब भी छाप सकता है। तो मैंने इसमें कॉइन्स बता दिए, जिससे ये पता चल गया कि कौन सा सिक्का कहाँ चलता है। ऐतिहासिक काल मैंने बताया था क्या होता है, जिसमें लिखित जानकारी एवं उसे लिखा एवं पढ़ा दोनों गया है, वो ऐतिहासिक काल आपका कहलाता है, ठीक। तो आज आपका जो क्लास है वो ये विदेशी यात्री पर चलेगा, ठीक। इसको विभाजित नहीं किया गया है, इसमें 4 हैं, ठीक। 4 लोग आए थे, कहाँ से आए थे ये आप भी जानेंगे, ठीक। कौन कौन आया, कहाँ कहाँ से आया ये भी जानेंगे। फिर आपका जो कल का क्लास है वो साहित्य से चलेगा, ठीक। तो आपने क्या क्या सीखा, पहले क्वाइन सीख ले, कहाँ कौन सा चलता। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा चलता था, ये मैंने कल आपको बताया, ठीक। अगर आप गुप्त का पूछेंगे तो गुप्त में भैया बहुत सारे सिक्के चले। जैसे गुप्त में ज़्यादा सिक्के छाप डाले, वो अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध सोने का सिक्का चला। फिर भैया कोई अच्छा भी होगा, अगर एक सारे बैल होंगे तो सभी तो नहीं होंगे, एक तो अच्छा ही होगा, ठीक। तो उसमें एक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने शुद्ध चांदी का सिक्का छापा, जिससे थोड़ा सा मतलब राहत मिली, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखो कैसे पता चलेगा ये ऐतिहासिक काल है, ठीक भैया। इसी तरह पता चलेगा, या तो उनकी किताबों से पढ़ के पता चल सकता है, या तो उनके सिक्कों से पता चल सकता है, या तो कुछ लिखा होगा पता चल जाएगा कि हाँ भैया ऐतिहासिक काल था, ठीक। जैसे सिंधु सभ्यता में सभ्यताएं मिली हैं तो पता चल गया भाई ये सिंधु सभ्यता का है, ये आदि ऐतिहासिक में आएगा भैया, ये ऐतिहासिक मतलब नहीं उसको, ठीक। अब उसमें पत्थर मिले तो क्या इसमें डाल देंगे ऐतिहासिक में, नहीं ना। तो फिर तो अगर कोई चीज ऐसी मिलती है जिसका लिखित स्रोत ना लिखा गया ना पढ़ा गया, तो भैया वो आपका प्राग में आएगा ना कि ऐतिहासिक में आएगा, ठीक। ये आप समझ सकते हैं। अगर कोई लिखा तो गया है, ऐसा लिख के गया, जैसे एक ईंट है और उस पर लिख के चला गया, भाई उससे मतलब नहीं क्या लिखा है, पढ़ नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब, भाई वो आदि ऐतिहासिक में गया, ठीक। ऐसे कौन सी जगह है जहां पे तीनों जगह के स्रोत प्राप्त हुए हैं, भाई वो मेहरगढ़ की सभ्यता थी। मेहरगढ़ जो जगह मैं बताई थी, वहां आग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक तीनों जगह की चीजें मतलब स्रोत प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो ये आप याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया है, ठीक। तो आपका आज जो है वो आएगा विदेशी यात्री।
विदेशी यात्री देखो आते थे, आते थे, देखते थे इधर उधर, मतलब चारों तरफ का एरिया देखा, कैसा है कल्चर, कैसा है साहित्य, कैसा है धर्म, कैसा है कौन कौन से धर्म है क्या है, ये सब देखते थे, किताबें लिखते थे और सब कुछ पता करते। इसी तथ्य से आज हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब ना लिखते तो भाई कैसे पता चलता यार कि ये ऐतिहासिक काल है कौन सा काल है। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो एक आए इंटरनेशनल, ठीक, विदेशी यात्री आते थे, ठीक, तो इसमें इंटरनेशनल यात्री आए एक, ठीक, और एक आए, अगर इंटरनेशनल आएंगे, ठीक भाई, तो एक यूरोप के भी आए, एक नहीं आए 2-4, ठीक। अब यूरोप के आएंगे तो क्या लगता है दूसरे देश वाले भी चुप रहेंगे? नहीं भाई, क्या किया, मुस्लिम वाले भी आते रहे, मुस्लिम वाले भी आए, मुस्लिम वाले आएंगे तो भाई याद रखना चीन वाले भी आएंगे, ठीक। अगर कोई विदेशी यात्री आना प्रारंभ करता है तो कोई देश का, कोई भी देश हो भाई, साइलेंट नहीं रहता है। अगर तुम करोगे, देखो मैंने कल ही वाली बात है, अगर ये बाइक लाएगा तो ये भैया 800 लेकर आएगा, और इसने अगर 800 तो ब्रीजा लेकर आएगा, और अगर ये ब्रीजा तो भैया ये थॉर लेकर आएगा। ये तो देखो एकदम वसूल है कि आपका पड़ोसी, अगर आप कोई कुछ करते हैं तो आपको पड़ोसी को अच्छा नहीं लगेगा, वो भैया तुमसे अच्छा करके लाएगा, ठीक। अगर पड़ोसी ने कार ली है, ठीक भाई, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप भी लेंगे, क्यों भाई, पड़ोसी ने ली है ना, वो भले ही साला उस पे आए, उससे मतलब नहीं है, ठीक। वो जीएसटी, वो अगर आपकी किस्त पर भी आ रही तो मैटर नहीं करता है, लेकिन कार आनी चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक। जिस तरह आप इस चीज में फोकस कर सकते हैं, अगर इस चीज में फोकस करें तो आपको किस्त में नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक। जिस शोरूम में आप खड़े हों, ठीक, तो जिस पे हाथ रख दें, वो अगर वो चीज पसंद आ जाए, वो फिर पैसे की बात नहीं होनी चाहिए, वहां पर पसंद आ गई बस वो हमारी है। समझ में आपको? तो विदेशी यात्री कौन कौन से आए, तो सबसे पहले जो विदेशी यात्री आए उनके नाम जानिए कौन कौन से थे, ठीक। तो ऐतिहासिक में पहले देखिए विदेशी यात्री कौन कौन आए, इंटरनेशनल, फेमस, ठीक, या विदेशी ट्रेवलर्स लिख लीजिए, ठीक। विदेशी, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, विदेशी यात्री, ठीक। इसमें जो है वो 4 लोग आए भारत में, और क्या क्या किया, ठीक। इधर मैं उनके नाम लिखूंगा कौन कौन आया, और इधर इनकी किताबें, कौन कौन सी किताबें लिखी, ठीक। इधर नाम हो जाएगा आपका और इधर हो जाएंगे आपकी किताबें। तो भैया सबसे पहले आप उन्हीं का नाम लिख लीजिए जिसने हिस्ट्री को जनक दिया, मतलब जिसको हिस्ट्री का जनक कहा गया, उन्हीं को आप लिख लीजिए, ठीक। तो देखो पहले कौन थे, तो हिस्ट्री का जनक किसे कहा, हेरोडोटस को। तो पहले आए हेरोडोटस, ठीक। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक। तो हेरोडोटस आए पहले, ठीक। विदेशी यात्री सबसे पहले कौन आया, पहले सबसे नहीं, लेकिन मैंने ऐसे डिजाइन किया है जैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी, हिस्टोरिका, ठीक। इसमें भैया हिस्ट्री के बारे में बताया गया सब कुछ, कैसे क्या हुआ भारत में, कौन क्या कैसे क्या कर रहा था, ये सब इसी में है, ठीक। लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख दिया है, ये सब मैटर मतलब इतना अच्छा नहीं इन्होंने मतलब गहन अध्ययन किया ना, गहन अध्ययन किया फिर लिख दिया, फेमस हो गए तो बात ही अलग है ना। दूसरे आपके जो हैं एक आते हैं, देखो इन्होंने हिस्टोरिका लिखी, जब इतिहास के बारे में लिखा, ठीक। तो एक उसका नाम नहीं पता है, ठीक। एक अज्ञात व्यक्ति आया, ठीक, अज्ञात व्यक्ति ने एक किताब लिखी, ठीक। उसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द, देखो अज्ञात व्यक्ति पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी, ठीक, एरिथियंसी,
एरिथियंसी। ठीक, तो एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने क्या लिखा, एक बुक लिखी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी। ठीक, तो ये बुक अज्ञात व्यक्ति ने लिखी, इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार पूछा गया है। ये तो आपको याद रहेगा कि हेरोडोटस ने क्या लिखा, वह लिखी हिस्टोरिका। ठीक, और देखो सबसे मैंने बोला विदेशी यात्री सब अगर आप लिखेंगे तो कौन कौन से आए, पहले इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विदेशी यात्री आए। ठीक, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय में सबसे जो नाम आपका रखेगा, याद रहेंगे आप, वो रखेंगे आप हेरोडोटस। हिस्ट्री का जनक जिसे कहा गया भाई, उसी को पहले लिखेंगे तो याद रहेगा ज़्यादा। ठीक, तो हेरोडोटस थे, उन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिका। फिर एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने भैया क्या लिख दिया, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी। इसमें भाई भारत के बारे में बताया गया है। ठीक, अब जब इतना मजा नहीं आया, ठीक, तो एक और आए, कहा भाई आपने इतिहास के बारे में लिखा, हम साला भूगोल के बारे में लिख देंगे। तो एक टॉलमी थे, टॉलमी, इन्होंने जियोग्राफिका लिखा, इन्होंने हिस्टोरिका लिख दिया, इन्होंने जियोग्राफिका लिखा। ठीक, तो टॉलमी ने क्या लिखा, जियोग्राफिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका, अज्ञात व्यक्ति ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी, एंड टॉलमी ने अगर कोई पूछे बुक कौन लिखी, वो लिखी जियोग्राफिका। ठीक, तो इसमें तीन बुकें कौन कौन सी हैं, हेरोडोटस ने क्या लिखा, हिस्टोरिका, अज्ञात व्यक्ति ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी, एंड टॉलमी ने कौन सी लिखी, वह लिखी जियोग्राफिका। ठीक, और एक बुक एक और थे, ठीक, उनका नाम था प्लिनी। ठीक, एक और थे जिनका नाम प्लिनी था। ठीक, ये भी एक हैं, इसी में आप प्लिनी को भी लिख लीजिए। ओके, इन्होंने भी एक बुक लिखी। ठीक, तो हेरोडोटस हिस्टोरिका, हेरोडोटस ने कौन लिखी, हिस्टोरिका, अज्ञात व्यक्ति ने कौन लिखी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी, एंड टॉलमी ने लिखी जियोग्राफिका, एंड प्लिनी ने, एक सेकेंड मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्लिनी कौन सी बुक लिखी थी, अभी आगे बता दूंगा जब मुझे याद आएगी। ठीक है, एक बुक थी प्लिनी ने लिखी थी। ठीक, वो थोड़ा सा अभी एक सेकेंड, तब तक मैं आपको आगे के जो हैं वो बता देता हूँ। ठीक, या तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप उसको कोई मतलब अगर होगी इंपॉर्टेंट तो मैं आपको लिखा दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं। देखो आपको जो PDF मिलेगी तो उसमें सब कुछ मिलेगा, ये कोई ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता। ठीक, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर पढ़नी है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं ज़्यादा कवर करूँगा, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक, क्यों कोई आपसे ABCD नहीं पूछेगा इसमें यार। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हेरोडोटस हिस्टोरिका भी पूछी जा सकती है। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब आपके अंतरराष्ट्रीय हो गए, अब आते हैं यूरोप के यात्री। अब यूरोप के यात्री कौन से होते हैं, ठीक, आप प्लिनी के चक्कर ना पड़िए, कोई ज़्यादा मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो कोई मैटर भी नहीं करता है। ठीक, और अगर आप ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, मैं देखूंगा अगर हाँ आती है सेट वगैरह में 2-4। ठीक, मुझे अचानक याद आ गया कि प्लिनी ने भी एक बुक लिखी थी, बुक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा इस समय, इसीलिए मैंने उसको छेड़ दिया। ठीक, एक सेकंड रुकिए, लाइट चली गई शायद। यस, बल्ब जलाना पड़ता है, अकेला हूँ, क्या करूँ, सर चले गए। ठीक, और गर्मी भी बहुत लग रही है, पसीना भी निकाल, लाइट जाने के बाद और गर्मी लगने लगती है। ठीक, तो आते हैं यूरोप के यात्री। भैया विदेशी यात्री इसी प्रकार के थे। ठीक, यूरोप के यात्री, तो एक यूरोप के यात्री थे मार्को पोलो, नाम सुना होगा आपने। ठीक, तो मार्को पोलो एक यात्री थे। ठीक, कहाँ से आए थे, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, मार्को पोलो। ठीक, एक है मार्को पोलो, जिन्होंने बुक कौन से लिखी, बुक कोई नहीं लिखी, इन्होंने क्या किया भैया, बुक ना लिख के हम चीन की यात्रा करेंगे। चीन की यात्रा ही क्यों की भैया, देखो चीन की यात्रा इसलिए की क्योंकि देखो जब चीन वाले आकर के, ये भैया कहाँ से आया था पहले ये लिखिए आप, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये आया इटली से। ठीक, रोम वाला वही इटली। ठीक, तो ये जो मार्को पोलो था, इसने सोचा
कि भारत में ना जा करके चीन की यात्रा करिए, क्योंकि भारत में देखो चीन से रिलेशन नहीं था, लेकिन हाँ चीनी जो आते थे जैसे फाइयान, हैंसांग, इत्सिंग, ये लोग आए तो बहुत कुछ भारत से लेकर गए। ठीक, तो कहा चीन की यात्रा करो, चीन का भी सब कुछ मिल जाएगा, भारत की भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। समझ रहे, एक तीर से दो निशाने ये इसने लगाना स्टार्ट किया कि एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा, जिससे चीन की यात्रा भी कर लूंगा और भारत की जानकारी भी मिल जाएगी और चीन की भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, इसमें कंपेयर करना भी हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। तो मार्को पोलो कहाँ से आया, ये लिख लीजिए आप, कहाँ से आया, वह इटली से, यूरोप से, कौन सी जगह, इटली से आया। पहली बात तो ये किया किसने, क्या, चीन की यात्रा। ठीक, एक दूसरा भैया आया, इसका नाम मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज था। ठीक, एक सेकंड देख लूं, अगर ब्राइटनेस ना तेज होगी आपकी तो सही रहेगा, वरना एकदम बढ़िया है, एकदम बेस्ट क्लास। ठीक, क्योंकि जब बल्ब आता है, ठीक है, तो 3 बल्ब हो जाते हैं, तो जिससे ब्राइटनेस इस पर लगती है, जिससे आपको मतलब एक बच्चे ने कमेंट की, एक नहीं 2-4 लोगों ने हमें फ़ोन किया पर्सनली, भैया आपकी जब बल्ब वगैरह आ जाता है, लाइट वगैरह आ जाता है, तो आप थोड़ा बल्ब को मतलब कि थोड़ा हटा लिया जाएगा, क्योंकि डार्क लगने लगता है तो समस्या होने लगती है दिखने में। ठीक, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा जाता हूँ पीछे और देख लेता हूँ कि अगर कोई सही, ठीक है, क्योंकि सर नहीं, जब सर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सर है नहीं तो जाना पड़ता है देखने के लिए। ठीक, और गर्मी तो आप समझ सकते हैं इतनी लगती है जिसका कोई जवाब नहीं यहाँ। ठीक, देखो नया प्लेटफॉर्म है, समस्याएं होती हैं, ठीक, लेकिन अगर समस्याओं से आप अगर जीत जाते हैं तो सही रहता है, और समस्याओं से हार गए तो बिल्कुल बेकार आप। ठीक, तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ठीक, इसमें भैया क्या था उसका मैंने बता दिया, चीन की यात्रा। मेगास्थनीज जो थे, ठीक, ये आप याद रखिए, पूछ सकता है मेगास्थनीज जो थे वो किसके साथ आए थे, तो यह सेलुकस निकेटर के साथ आए थे, सेलुकस निकेटर। अब ये सेलुकस निकेटर कौन है, ठीक, अभी नहीं बताऊंगा यार, अभी बताऊंगा तो आप आगे क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि जो मजा आगे आएगा आपको वो अभी शायद ना आए। थोड़ा सा बता के और पूरा छीन लेना वो मजा नहीं आता है फिर। ठीक, तो अभी इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सेलुकस निकेटर कौन था, मेगास्थनीज कौन था, वह इंडिका ही क्यों लिखी इसने, ठीक, इसको अभी नहीं, इतनी अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा कि अगर उसी पढ़ लो एक बार तो सेलुकस निकेटर की चर्चा खत्म, इंडिका की चर्चा खत्म, मेगास्थनीज क्या था चर्चा खत्म, ये सब चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए तुरंत। तो इतना सिर्फ याद रखेंगे कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, इंडिका। जानकारी हाँ किस चीज़ की थी ये आप समझ सकते हैं। तो इसने संपूर्ण भारत को बहुत अच्छे से लिखा, इस बुक में आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। संपूर्ण भारत की जानकारी बहुत अच्छी से लिखी, लेकिन हाँ स्पेशली अगर देखा जाए तो यह मगध की जानकारी बहुत अच्छे से इसने लिखी। मगध के बारे में इतना अच्छा इसने लिखा है। इंडिका में किसने लिखा भाई, मेगास्थनीज ने। ठीक, तो इसमें 2 ही है, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि हम भारी हैं अकेले, तो भैया ये अकेला ही भारी है सब पे। तो इसने इंडिका पुस्तक तो लिख दी, लेकिन क्या क्या संपूर्ण भारत के बारे में लिखा है वो इतने अच्छा लिखा है जिसका मतलब पढ़ेंगे तो आप मजा आ जाएगा। और दूसरा क्या, मगध के स्पेशल। ठीक, एक मगध था एक माहिष्मती था, मगध ऊपर वाला उत्तरी भारत का था और दक्षिणी में माहिष्मती वही आप समझ सकते हैं बाहुबली वाली। देखो सारी अगर फरसाद की जड़ देखा जाए बाहुबली में, ठीक है, तो वो देवसेना ही थी। समझ रहे हैं आप, मूवी देखिए आप, मूवी देखने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर हिस्ट्री से जुड़ी मूवी है तो अवश्य देखिए आप, क्योंकि उसमें जो मज़ा है और कहीं मज़ा नहीं। हर हफ्ते में 2 हफ्ते में आप मूवी देख सकते हैं, पर डे ना देखिए, हफ्ते 2 हफ्ते में आप मूवी एक देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक, इससे देखो कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, पढ़ेंगे तो कहेगा हाँ भाई वहाँ ये पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था, याद रहेगा, और इससे आपको थोड़ा रिलेशन मिलेगा। ठीक, हिस्ट्री की जो मूवी होती है वो आपको देखनी चाहिए, मोहनजोदाड़ो वगैरह जैसे हैं, ऋतिक रोशन की एक मूवी आती है मोहनजोदाड़ो, देखिए बहुत फेमस है वो भाई, देखिए उसको, मजा आएगा। ठीक, तो इसमें 2 यूरोप के यात्री कौन थे, मार्को पोलो कहाँ से आया, इटली से, इन्होंने चीन की यात्रा की। ठीक, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के साथ है, इतना याद रखेंगे। इंडिका पुस्तक लिखी, संपूर्ण भारत की जानकारी बहुत विस्तार पूर्वक लिखी, एवं मगध के बारे में स्पेशली लिखा। ठीक, अब जब यूरोप के हो गए आपके, तो मैंने बताया कि अगर कोई चीन की यात्रा कर सकता है, चीन की यात्रा कर सकता है, क्या भाई चीन वाले नहीं आ सकते हैं भारत में। ठीक, अब
चीन के यात्री भी आए, चीन के यात्री भी आए। चीन के यात्री 3 आए, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है। आए बहुत सारे, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं मैटर करता, ठीक। तो 3 पहले आए थे फाइहान, फाइहान, ठीक। दूसरे आए हैंसोंग, हैंसोंग। तीसरे आए इत्सिंग, ठीक। याद रखेंगे फाहियान की जो पुस्तक थी वो थी फो क्यों की, ओके। हैंसोंग की जो पुस्तक थी सी यूं की, ठीक। तो फाहियान की फो क्यों की, हैंसोंग की सी यू की। भाई बहुत ट्रिक है। फा से फाहियान, फा से फो क्यों की, हैंसोंग की सी क्यू की, सा से ले लीजिए आप, से सी क्यू, से सी यू की, से देखो फाहियान की फो क्यू की, हैंसोंग की से यू की, ठीक। अब इत्सिंग ने क्या किया, इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी, ये किताबें हैं दोनों, ठीक। ये भी किताब है, ठीक। अब एक चीज और, एक ये पूछ सकता है कि ये भैया जो आए थे ये किसके दरबार में आए और ये किसके दरबार में आए, ठीक। तो हाथ से हैंसोंग और हाथ से हर्षवर्धन, तो यह हर्षवर्धन के दरबार में आए। एवं अगर इसका पूछेगा फाहियान का, तो इसको कोई ट्रिक नहीं, लेकिन ये याद रख सकते हैं आप, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आए, ठीक। तो फाहियान की पुस्तक है फो क्यू की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए फाहियान। एवं हैंसोंग की जो पुस्तक है वह सी यू की है, ठीक। तो यह किताब जो है वो किसके दरबार में आए, वो हैंसोंग के दरबार में। अब जो इत्सिंग थे भाई, इन्होंने ही एक काम किया, बहुत बुद्धिमान भाई, इनकी तो बुद्धिता की मतलब बात ही अलग है। इन्होंने क्या किया, जैन एवं जो बौद्ध धर्म की किताबें हैं, जैन एवं जो बौद्ध धर्म की किताबें हैं, ठीक है, उनमें इन्होंने एक काम किया ये कि 400 फोटो कॉपी, वो भी कैसे, हस्तलिपि, हाथों से लिखकर भैया कहाँ ले गए, चाइना ले गए, चाइना ले गए, समझ रहे हैं आप। इत्सिंग जैन एवं बौद्ध धर्म की किताबें की फोटो कॉपी 400 हस्तलिपि करके, फोटो कॉपी था नहीं पहले, तो भैया वो हस्तलिपि करके, फोटो कॉपी वाली मशीन नहीं थी भाई, ठीक। तो हस्तलिपि करके मतलब हाथों से लिखकर चाइना ले गया। अगर हाँ क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, तो नालंदा में इसने पढ़ा था, नालंदा। मेरी हिंदी इतनी खराब कैसे होगी भाई। नालंदा विश्वविद्यालय में हैंसोंग ने पढ़ाई की, ठीक। और हाँ, इसे एक चीज और बोलते हैं भाई, इसे यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। बहुत घूमता था, ठीक। पहले इतनी उपाधि मिलती थी घूमने पे, अब घूमने जाओ उपाधि तो अलग बात की है, अलग ही कुछ होने लगता है, ठीक। मम्मी अलग उपाधि देने लगती है, ठीक। तो फाहियान किसके दरबार में आया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के, इसने क्या लिखा, फो क्यू की। हैंसोंग सी यू की, किसके, हर्षवर्धन के दरबार में। एवं आपका इत्सिंग जो था जैन एवं बौद्ध धर्म की कितनी किताबों, जो किताबें थी वो आपकी थी किताबें 400, ठीक। हस्तलिपि करके चाइना ले गए। देखिए फिर लाइट चली गई, ठीक। समस्या ये बहुत रहती है, पता नहीं क्यों, अभी ज़्यादा हो गई, पहले ऐसी नहीं थी। सर जब से गए लगता है कि लाइट लेकर भी साथ में चले गए हैं, ठीक। जस्ट एक सेकंड, बढ़िया दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो आपके चीन के भी हो गए, ठीक। अब कुछ मुस्लिम यात्री भी आते हैं भाई। देखो अगर कोई काम कोई करता है और आपके पड़ोसी में 4-5 लोग हैं, ठीक है, तो भाई सारे वही काम करेंगे धीरे धीरे, कि अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर ये कार ला सकते हैं तो कार हम भी ला सकते हैं यार, कौन सी दिक्कत, बहुत बड़ी बात है, ठीक।
तो ये होता है। तो मुस्लिम के यात्री जो थे, मुस्लिम वाले, वो कौन कौन से फेमस यात्री, मुस्लिम के फेमस ओनली, सभी नहीं, केवल फेमस यात्री है। ठीक, चीन के मैंने भी फेमस लिखा है। ठीक, और वैसे ही मैंने विदेशी यात्री भी फेमस लिखा है। ठीक, तो इनका जो पहला था, ठीक, वो यात्री था अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी यात्री था, या मतलब यात्री था या एक, हाँ यात्री ही मानिए, क्योंकि भाई यात्रा ही करके आएंगे, ऐसा कोई वो नहीं साधन था। ठीक, तो अल मसूदी एक यात्री था जिसने क्या किया, भारत के, अब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो इसने कहा अलग कर लेते भाई, तो इसने भारत का मानसून बताया, मानसून को देखा, फिर उसने मानसून के बारे में बताया। ठीक, इसने ये किया। फिर एक थे अल बरूनी, इन्होंने भैया किताबुल हिंद लिखा। किताब, ये क्या है भाई, बाग ता बन जाता बार बार, किताब उल हिंद। ठीक, तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा, एवं अल मसूदी ने, देखो माँ से मसूदी, माँ से मानसून, अल बरूनी किताबुल हिंद, याद रहेगा, अल बरूनी किताबुल हिंद, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद कर सकते हैं, कोई मैटर बहुत बड़ा नहीं करता, याद नहीं करें। अब एक थे अब्दुल रज्जाक, सबके आ से ही नाम है, मुस्लिम वाले में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब्दुल रज्जाक, ठीक, इन्होंने एक किताब लिखी मतलाए साहेन, मतलाए, मतला, ठीक, ये ए रहेगा, ये रहेगा आपका साहेन। इन्होंने मतलाए साहेन पुस्तक लिखी। देख, अगर आपसे पूछेगा कि पूरे भारत की जो है विशेष चर्चा किस पुस्तक में है, बताएंगे आप, इंडिका में है। लेकिन अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की, ये माहिस्मती वाले हैं, ठीक, तो दक्षिण भारत की जो है विशेष रूप से इसने लिखी, कौन सी वो थी मतलाए साहेन। अब एक महाजनपद वाली भी आती है, ठीक है, तो महाजनपद की पूरी जानकारी आपकी अगुंतर निकाय में मिलेगी, जो कि आपको यहाँ नहीं बौद्ध धर्म में पढ़ना है, जब मैं साहित्य पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं। ठीक, और एक आते हैं आपके, ये तो बहुत फेमस है भाई, इब्न बतूता। ठीक, रेहला, इब्न बतूता ने रेहला, याद कैसे रख सकते हैं, गाना चला था कि उड़ता पजामा काला काला काला, वैसे ही इब्न बतूता रेहला 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 रेहला, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, अब्दुल रज्जाक मतलाए साहिन, थोड़ा अटपटा है, याद करेंगे लेकिन याद आ जाएगा। अब देखो अल बरूनी, क्या कहेंगे आप भाई, अल बरूनी, माँ है नहीं, रज्जाक है नहीं, बस एक ही बचा आपको, किताबुल हिंद। अल मसूदी, मसूदी आया बस मानसून के बारे में, भारत के मानसून के बारे में बताया। ठीक, उसके बाद देखो ये जो है, ठीक है, क्या नाम है इनका, या फारस या ईरान से आए थे। ठीक, यह ईरान से आए, मतलब फारस, पहले फारस, ईरान का नाम फारस था, ठीक, तो फारस यानी ईरान से आए। ठीक, अब्दुल रज्जाक, दक्षिण भारत की पूरी जानकारी है विशेष रूप से, कौन सी पुस्तक है, मतलाए साहिन। इब्न बतूता, उड़ता पजामा काला काला रेहला, समझ रहे, काला काला रेहला, गाने से याद करते हैं यार, इस समय तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो चुका है, किसी भी चीज़ से आप याद कर सकते हैं। तो आपके जो है क्या नाम है, विदेशी यात्री कंप्लीट हो गए, कि जिससे ये पता चला भैया, इन्हीं चीज़ों से पता चल सकता है कि भाई ये ऐतिहासिक काल था, देख लीजिए ये विदेशी यात्री आए, इन्होंने ये चीज़ें बताई, ये चीज़ें लिखी। तो इससे ये रहता है कि आप देखो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और नहीं पढ़ रहे हैं मोबाइल बंद करिए, बस बिल्कुल नहीं पढ़ मनने का, बस मोबाइल बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। फिर जब भाई देखो, जब तक आपका मन ना कहे अंदर से पढ़ने को, तब तक ना पढ़िए। अगर आपका मन कह रहा है पढ़ो तो भाई पढ़ो, मन नहीं कहता तो ना पढ़ो, क्योंकि क्या फ़ायदा भाई, आप यहाँ हो, आपकी बॉडी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ है, और आपकी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है कहीं जाकर, सॉरी परमात्मा में नहीं, कहीं और मिल रही है, तो ये मैटर नहीं करता भाई। ठीक है, तो अगर देखो, मैंने बोला है कि अगर आपका आज खराब है, खराब रहेगा, कल खराब है, खराब रहने दो, परसों शानदार होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा वादा है कि आपका आज खराब है, कल खराब है, लेकिन परसों शानदार होगा।
ठीक है। और कभी कंपेयर मत करना अपनी किसी से, भाई वो कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये गलत चीज़ होती है। ठीक, डोंट कंपेयर विद योर सेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ओके, तो आपका विदेशी यात्री जो है वो हो जाता है यहाँ पर। अब आपका साहित्य कल से स्टार्ट होगा। ठीक, तो जो ऐतिहासिक काल वो 3 तरह से बटा, पुरातात्विक स्रोत जिसमें पुरातात्विक 2 तरीके से बट गया, क्वाइंस एवं अभिलेख में। ठीक, अब अभिलेख जो है वो उतना ही नहीं, अभिलेख का बहुत सारा है। अभिलेख का इसलिए बहुत सारा है, देखो अभिलेख मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो अभिलेख के बारे में बताऊंगा कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, तो वही आपको अभिलेख लिखते जाना है जिससे आपको याद रहेगा। वरना अभिलेख सारे अभी बता दूंगा, पता नहीं कौन से कहाँ से बता रहे हैं, भाग जाएंगे आप तुरंत। भाई ये हिस्ट्री का यही कमाल है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो आप तैयार करेंगे, एकदम से दे दिया जाए हटाओ यार क्या मतलब है, बेकार वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं सब, है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से। लेकिन हाँ, आप सपोर्ट बनाते रहिए यार, सपोर्ट नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता यार, थोड़ा पता नहीं क्या हो जाता फिर। लेकिन हाँ, अगर 6 लोग भी पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़िए, हाँ कंटिन्यू 6 रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए। ओके, जय हिंद।